भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, दीपक बैज, दीपक बैज। भूपेश है तो, भूपेश है तो आज के ये बलौदाबाजार विधानसभा के संकल्प शिविर में उपस्थित न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरा देश में, और मैं तो कहा था पूरा दुनिया में, कृपया जो सामने खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। सबसे विनम्र आग्रह है, कुर्सी खाली है, आप सभी बैठ जाएं। जो बाहर खड़े उनको जगह दे। हमारे मुख्यमंत्री आ गएगा, सब जन बैठ जाओ। आप सबसे विनती है और हमारे युवा साथी मन से आग्रह है, झंडा लेके किनारे आ जाओ। नेता मन के निर्देश के पालन करो। ए भैया ये सामने से निकल के उधर आ जाओ, किनारे आ जाओ। चलो दाहिने तरफ आ जाओ, चले किनारे। पीछे देखिए आपके जो है बैठे हैं उनको नहीं दिख रहा है। युवा कांग्रेस वाले आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर सामने से चलो। ऐसे आगे बढ़िए, चले बढ़िए बढ़िए, ऐसे बढ़िए। उधर किनारे में खड़े होके जब मुख्यमंत्री जी उधर उधर बीच में नहीं, बीच में नहीं, किनारे किनारे किनारे, उस बिल्कुल वो पर्दे के किनारे, दोनों तरफ पर्दे के किनारे हो जाइए आप लोग, ताकि जो आपके पीछे जो बैठे हैं वो दबे मत। यहाँ व्यक्तिगत नारा नहीं लगाना है ना, कोई नारा नहीं लगे। संकल्प शिविर है, पूरा अनुशासन के साथ रह के संकल्प लेना है। आप मन से बार बार आग्रह है, ये हमारा नारा है, हमारे नेता मन के नारा लगाना है, निजी नारा नहीं लगाना है। मैं हमारे रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष उधोराम वर्मा जी से और हमारा ब्लॉक अध्यक्ष मन से रुपेश ठाकुर जी, देवा टंडन जी, बलदाऊ साहू जी, विक्रम गिरी जी से आग्रह करा था, और भुवनेश्वर वर्मा जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी के पुष्पहार से स्वागत करें। आप मन से निवेदन है, हमारे नेता, हमारे छत्तीसगढ़ के जननायक माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जे ना पूरा दुनिया में नाम कमाए हैं, आज हमारे बीच में आए हमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी के आगमन हुए हमें, हमारे रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष उधोराम वर्मा जी, और आज के संकल्प शिविर के मुख्य वक्ता आदरणीय राजेश तिवारी जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र साहू जी, हमारे बलौदाबाजार के प्रभारी आदरणीय प्रेमचंद जी, हमारे पांचों ब्लॉक के अध्यक्ष विक्रम गिरी जी, रुपेश ठाकुर जी, भुवनेश्वर वर्मा जी, देवा टंडन जी, और हमारे बलदाऊ साहू जी, और हमारे बड़े बड़े नेता नीचे बैठे हैं, जनमंच में बैठे सबको हमारे बैठे हैं, आदरणीय सुरेश शर्मा जी, आदरणीय विद्याभूषण शुक्ला जी, आदरणीय शैलेश त्रिवेदी जी, आदरणीय छाया वर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जनकराम वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे राकेश वर्मा जी, और सबको हमारे बलौदाबाजार से आए हुए सबको कांग्रेस के कार्यकर्ता। मैं एक बात कहा था कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं, बेहतर सुंदर नवा छत्तीसगढ़ और गढ़ेंगे। भरोसा बरकरार है, भूपेश की सरकार है, संकल्प लेते हैं अब की बार 75 पार करेंगे। मैं आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और कर्ताओं को संबोधित करें, हम सब में ऊर्जा का संचार करें।
बाजार विधानसभा के इस संकल्प शिविर में आप सभी लोगों ने आज हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले नवंबर में विधानसभा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और जब विधानसभा चुनाव होगा नवंबर में, आप सभी लोगों का सपना है, सभी कार्यकर्ताओं का सपना है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है। इसलिए हम लगातार पिछले 11 तारीख से संकल्प शिविर के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं ताकि हमारी कार्यकर्ता सचेत रहे और सक्रिय रहे। इस विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इनकी कामों तक जनता को पहुंचाना है। इसलिए आज संकल्प शिविर के माध्यम से आप लोग के बीच में हम संदेश देना चाह रहे हैं। आदरणीय साथियों, पिछले 15 साल की सरकार में, पिछले 15 साल की सरकार को आप लोगों ने, आपकी मेहनत, आपकी संघर्ष ने छत्तीसगढ़ से उखाड़ कर फेंक दिया और 15 सीटों में आकर सिमट गए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत के साथ, ऐतिहासिक जीत के साथ 68 सीट जीत के साथ छत्तीसगढ़ में जनता ने भरोसा और आशीर्वाद दिया, जिनका माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 4.25 साल की हमारी सरकार चल रही है। आदरणीय साथियों, जब से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार जनता की काम के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के कल्याण के लिए कभी एक दिन भी नहीं रुके, कभी एक दिन भी नहीं थके, कभी एक दिन भी उन्होंने आराम नहीं किए। लगातार जनता के बीच में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जाकर काम करते रहे। सरकार बनते साथ ही किसानों को फायदा हुआ, कर्जा माफी और 2500 समर्थन मूल्य, लोहंडीगुड़ा में टाटा की जमीन वापसी हुआ, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आदरणीय साथियों, 15 साल की सरकार ने धोखा दिया, लेकिन जनता को भरोसा था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी आएगी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, किसानों का काम होगा, युवाओं का काम होगा, माता बहनों का काम होगा और छत्तीसगढ़ एक प्रगति की ओर बढ़ेगी। आदरणीय साथियों, उनकी सपना को साकार करने का अगर कोई काम किए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किए। 15 साल में किसानों को धोखा मिलता रहा, बोनस के नाम से, तो कभी 10 कुंटल धान खरीदे के नाम से। 15 साल युवाओं को धोखा मिलता रहा, 15 साल माता बहनों के पास कोई काम नहीं था, बेरोजगार तड़पते रहे, रोड में बेरोजगार घूमते रहे। आज अगर हमारी सरकार में देखेंगे आप, छोटे से बच्चे लेकर बुजुर्ग तक आज हमारी सरकार में सब लोग खुश हैं। बच्चों के लिए स्कूल खुला, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मिला, बस्तर जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में 8 बाजार क्लिनिक के माध्यम से अस्पताल गाड़ी उनके गांव तक, बाजारों तक जा रही है। यह व्यवस्था कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। आदरणीय साथियों, युवाओं को रोजगार मिला, 15 सालों में नौकरी पूरे विभागों में खाली था, सरकार के पास भरने के लिए पैसा नहीं था। उनको जूता, चप्पल, टिफिन, मोबाइल बांटने के लिए उनके पास पैसा था, ताकि जूता बांटे, मोबाइल बांटे, टिफिन बांटे और बीच का कमीशन उनके नेता लोग खा सके, उनके लिए पैसा था उनके पास। लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था।
हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद आज लगातार युवाओं को सभी विभागों में जो जो विभाग खाली है वहां पे वैकेंसी निकाल कर आज नौकरियां उनको दे रहे हैं। चपरासी से लेके अधिकारी भर्ती तक लगातार हो रहा है। बेरोजगारी दर आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे निम्न स्तर पर है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाकी राज्यों में देखेंगे वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा कम बेरोजगार दर है। आदरणीय साथियों, युवाओं को काम हमारी सरकार ने दिया, बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार ने युवाओं को दिया, माता बहनों को काम दिया स्वसहायता समूह के माध्यम से। एक उदाहरण मैं देता हूं बस्तर का। हमारे बस्तर के लोग बाहर से कपड़ा लाकर उपयोग करते थे। आज अगर आप दंतेवाड़ा जाएंगे वहां पे 5-5, 6-6 कपड़ा फैक्ट्री आज खुल गया है। उसका देन अगर जाता है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। 5 से 6 कपड़ा फैक्ट्री, वहां के लोगों को, माता बहनों को रोजगार मिला। एक कपड़ा फैक्ट्री में 150 से 200 माता बहनें काम करते, 12 से 15 हजार रुपए उन लोग मंथली उनका आय का स्रोत बन गया है। यह है बस्तर बदल रहा है। आज तक कोई बस्तर को समझ नहीं पाए। 15 साल राज करने के बाद बस्तर को कोई समझ नहीं पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर को समझा। इमली, महुआ, टोरा का रेट उन्होंने बढ़ाया। आदिवासियों की जमीन उन्होंने वापस की। बस्तर के आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाया। बस्तर खुश है तो पूरा छत्तीसगढ़ खुश है। आदरणीय साथियों, आज जल रहा था पूरा बस्तर। 15 साल में जलता हुआ बस्तर को छोड़ दिया गया था। जिसको जलना है जलने दो। आदिवासियों घर जले, फर्जी एनकाउंटर हुए, माता बहनें जंगल गए, सुरक्षित नहीं है। फर्जी नक्सली के नाम से एफआईआर, कई लोगों को जेल भले भेजा गया। और आज हमारी सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के राज में बस्तर शांति की ओर लौट चुका है। आदरणीय साथियों, आज चैन की जिंदगी आज बस्तर के लोग आज जी रहे हैं। इसका अगर श्रेय जाता है कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। आदरणीय साथी, आज पूरे छत्तीसगढ़ अमन और चैन की जिंदगी जी रहा है। लेकिन कुछ लोग छत्तीसगढ़ को तोड़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को लूटना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। आज एक बात करूं मैं मणिपुर की। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर जल रहा है 100 दिन से। वहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फुर्सत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ आने के लिए उनको फुर्सत है ताकि यहां की जनता को झूठ बोल सके। उनको सरकार चाहिए, सत्ता चाहिए। राज्य जलना है जलने दो, दंगे होना है होने दो। हरियाणा जल रहा है, उनके लिए समय नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनावी चल रहा है, यहां पे उनको आना है। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम को छत्तीसगढ़ की सरकार ने देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। एक तरफ 15 साल, दूसरी तरफ 4.25 साल। आज हर जनता छत्तीसगढ़ का कहता है कि कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी छत्तीसगढ़ में। सरगुजा से लेकर बस्तर तक पूरे मध्य छत्तीसगढ़, मध्य रायपुर में हर जनता कहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग भी करते हैं कि दीपक भाई, आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आपकी कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, छत्तीसगढ़ में सरकार बन रहा है। मतलब सोच लीजिए आप, हम छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर देश की बात कर रहे। वहां पे भी लोगों का, वहां के रह के लोगों का कहना है छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बन रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है, डर चुकी है। इसलिए दिल्ली से सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अस्थिर करना चाह रही है, छत्तीसगढ़ को डराना चाह रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदनाम करना चाह रहे, डराना चाह रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है आदरणीय साथियों, न छत्तीसगढ़ की जनता डरने वाली है, न कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले, न हमारा मुख्यमंत्री भूपेश डरने वाले। छत्तीसगढ़ की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, यह षड्यंत्र से हमको लड़ना है।
ईडी और आईटी से हमको लड़ना है। सिर्फ उनको छत्तीसगढ़ दिखता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बेहतर काम किया है। बाकी राज्यों में देखेंगे 15-15, 20-20 साल राज कर रहा है मध्य प्रदेश, ईडी और आईटी वहां जा नहीं रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां नहीं जा रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं राज्यों में है और हमको बदनाम करने के लिए दिन रात एक करके लगे। आदरणीय साथियों, क्या 36,000 करोड़ का घोटाला कम है नान घोटाला रमन सिंह के राज में? क्या इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला कम है छत्तीसगढ़ में? 15 साल में कई बड़े बड़े घोटाले हुए, चिटफंड घोटाला हुआ। क्या ईडी और आईटी उसको जांच करेगी? नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार को कमियां खोजने में लगे, बदनाम करने में लगे। आदरणीय साथियों, भ्रष्टाचार तो पिछले 15 साल में हुआ। हमारी सरकार ने तो जनता की जेब में पैसा डालने का काम किया, सीधे उनके खाते में पैसा डालने का काम हुआ। न कहीं तेंदुपत्ता तोड़ने वाले खाते में पैसा, 2500 समर्थन मूल्य उनके खाते में पैसा, कर्जा माफी उनके खाते में पैसा, कोई मोबाइल और टिफिन नहीं, सीधा जनता के खाते में पैसा। ये हमारी सरकार ने काम किया है। तो भ्रष्टाचार कहां हुआ है? कमीशन का खेल कहां हुआ है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हम छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलाएंगे, छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है भारतीय जनता पार्टी का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ को यूपी से तुलना कर लिए क्या? क्या छत्तीसगढ़ को बिहार से तुलना कर लिए क्या? आदरणीय साथियों, ये छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है। यहां की संस्कृति, यहां की बोली भाषा, यहां के लोग सीधे साधे ईमानदार है। यहां बुलडोजर की नहीं, यहां विकास की जरूरत है, विकास की। आपने 15 साल बुलडोजर चलाया छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर, बस्तर के आदिवासियों के ऊपर बुलडोजर चलाया, गरीब किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाया, युवा बेरोजगारों के ऊपर बुलडोजर चलाया, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के ऊपर बुलडोजर चलाया। और आज फिर कहते हैं बुलडोजर चलाएंगे। यहां बुलडोजर की राजनीतिक नहीं, छत्तीसगढ़ की विकास की राजनीतिक चलेगा। किसान की बात चलेगा, युवाओं का बात चलेगा, माता बहनों का बात चलेगा। जो छत्तीसगढ़ के विकास की बात करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा। आदरणीय साथियों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जी जान तोड़कर मेहनत किए। उन्होंने सरकार बनते साथ बस्तर का कोई विधानसभा नहीं छूटा जहां रात बिताए, उस जगह जाकर कार्यकर्ताओं चर्चा किए। एक समय बस्तर की जनता थाना, अस्पताल, बैंक जाने के लिए डरते थे, लेकिन आज बस्तर में आप देखेंगे कैसा बदलाव हुआ है। बस्तर में लोग बैंक मांग रहे हैं। एक समय बैंक जाने के लिए डरते थे, लोग आज बस्तर की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बैंक मांग रहे हैं। साहब हमको बैंक दे दो, क्योंकि उनके जेब में पैसा डालने का काम किए और उनके पास रखने के लिए सिर्फ बैंक चाहिए। अस्पताल मांग रहे, वहां स्कूल मांग रहे, सड़क मांग रहे, बिजली पानी मांग रहे। जल जंगल जमीन का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। यह है बस्तर और छत्तीसगढ़ का विकास। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आदरणीय साथियों, आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में हमको कमर कस के रहना है, हमको सावधान रहना है। झूठ फरेब की राजनीति, बंटवारे की राजनीति करने वालों से हमको सावधान रहना है। छत्तीसगढ़ को बांटने नहीं देना है, छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर होने नहीं देना है, छत्तीसगढ़ को हरियाणा होने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचा के रखना है। इसलिए कांग्रेस की सरकार जरूरी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जरूरी है। आदरणीय साथियों, अरे 15 साल झूठ बोल के इन्होंने राज किया। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो ईमानदारी से जनता के लिए काम करके हम मांग रहे 10 साल का मौका। 15 साल झूठ बोलकर, वो कौन सा झूठ? कभी राशन कार्ड के नाम से, कभी चावल के नाम से, कभी चावल वाले बाबा, तो कभी बिजली त्योहार, कब तो बोनस त्योहार, कब तो चना त्योहार, कब तो टिफिन त्योहार, तो कब तो मोबाइल त्योहार। हमारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिसंबर तक पूरी जनता को छत्तीसगढ़ में फ्री चावल देने का काम कर रहे हैं। कभी चावल वाले बाबा के नाम से हमने कभी नहीं कहा। किसानों को पैसा दे रहे, कभी उन्होंने नहीं कहा। यह है छत्तीसगढ़ का काम, कांग्रेस की सरकार का, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काम। आदरणीय साथियों, काम कम करना है और ढोल ज्यादा पिटना है।
हमारे मुख्यमंत्री काम ज्यादा कर रहे हैं और ढोल पिटने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन योजनाओं को लेकर हमको छत्तीसगढ़ में जनता के बीच में जाना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए जब आप जाएंगे, किसी भी कार्यकर्ता का मुंडी नीचे नहीं होगा। सीना ठोक कर आप जनता के पास जाइए और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए आप जनता से आशीर्वाद मांगिए। जनता हमारा भगवान है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता हमारा भगवान है, मुख्यमंत्री उस भगवान के पुजारी हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ईमानदारी के साथ सेवा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मन लगाकर सेवा कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं जांजगीर में, अरे आपके मुख्यमंत्री तो अल्लाह दिन का चिराग है, जो मांगो वो दे देते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को इतना मिला है आदरणीय साथियों। ये कहते हैं कि वादा पूरा नहीं हुआ, वादा पूरा नहीं हुआ। हमारी सरकार ने वादा से ज्यादा काम किए। क्या हम लोगों ने इंग्लिश स्कूल खोलेंगे वादा किए थे? नहीं किए थे। हम लोगों ने उससे ज्यादा काम किए आदरणीय साथियों, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे युवाओं के सेक्टर में हो, चाहे फिर माता बहनों के सेक्टर में हो। इसलिए हमको आने वाला चुनाव में मजबूती के साथ काम करना है और बलौदा बाजार को भी हमको जिताना है। इस विधानसभा को हमें पता है लगभग 49 से 50 लोगों ने, आप लोगों ने आवेदन किए और आवेदन करने वालों को भी पता है टिकट तो किसी एक को मिलेगा। 49 से 50 आवेदन आया है, सब लोगों ने टिकट मांगे। टिकट मांगने वाले इधर बैठे आधे जाते लोग, उनको पता है टिकट तो एक को मिलेगा। 49 टिकट नहीं मिलने वाला है बलौदा बाजार में, टिकट तो एक मिलने वाला है। उनको भी पता है जो जनता का पसंद का होगा, कार्यकर्ताओं का पसंद होगा, टिकट उसको मिलेगा। जो जनता के लिए काम कर सके, जो कांग्रेस के लिए निष्ठावान रह सके, उसको टिकट मिलेगा। और पूरे लोग एक साथ मिलकर हमको काम करना है और उसको जिताने का काम करना है आदरणीय साथियों, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सपना को पूरा करना है। कांग्रेस पार्टी ने सपना देखा था, आप लोगों ने सपना देखा था, छत्तीसगढ़ की जनता ने सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ को अगर सपना को कोई पूरा कर सकता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। यह सपना छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा। 5 साल काम करने का अवसर मिला, हमारा छत्तीसगढ़ का सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन आने वाला जब 10 साल मौका मिलेगा काम करने के लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ की जनता का सपना पूरा होगा आदरणीय साथियों। 15 साल काम किए, 15 साल काम करने के बाद 1 लाख लोगों को भी फायदा नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। आज हमारी सरकार के काम देखिए आप, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में 4.5 साल काम करने के बाद 40 लाख, 3 करोड़ जनता में 40 लाख लोग आज छत्तीसगढ़ में गरीब रेखा से ऊपर उठ गए। आप बताइए, यह है छत्तीसगढ़ सरकार की काम। अगर आप दोबारा मौका देंगे फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, 10 साल मौका मिलेगा काम करने के लिए, फिर 40 से 50 लोग गरीबी रेखा से बाहर आएंगे और छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति सुधरेगा, छत्तीसगढ़ के किसान और युवाओं का आर्थिक स्थिति सुधरेगा आदरणीय साथियों। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग को अंत में यही विनम्र करता हूं कि हमको अपना अपना बूथ जीतना है। बूथ जीते तो हम विधानसभा जीते, विधानसभा जीते तो हम छत्तीसगढ़ जीते, छत्तीसगढ़ जीते तो आपकी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, जनता का काम होगा। है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, हमारे सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, फिर अंत में कह रहा हूं, टिकट तो एक को मिलेगा, लेकिन सब लोग मिलकर काम करना है और बलौदा बाजार सीट को हमको जिताना है। आप जब विधायक दोगे तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा और सरकार आपके लिए काम करेगी, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस संकल्प शिविर के माध्यम से आप लोग जाएं, अपने बूथ में, गांव में जाएं। एक सिपाही थाने में कैसा ड्यूटी करता है 24 घंटा,
एक सिपाही थाने में 24 घंटा ड्यूटी करता है, हमारा कार्यकर्ता भी बूथ में 24 घंटा ड्यूटी करेगा और कांग्रेस को जिता के लाएगा। आदरणीय साथियों, इन्हीं उम्मीदों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक बैज जिंदाबाद, दीपक बैज जिंदाबाद। जिनको तूफान से उलझने की आदत हो, ऐसी कश्ती को समंदर भी डुबाया देता है। मैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी आमंत्रित कर रहा हूं कि हम सब आशीर्वाद दें, हमला ताकत प्रदान करें। माननीय भूपेश बघेल जी। बलौदाबाजार विधानसभा के संकल्प शिविर में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भाई दीपक बैज जी, राष्ट्रीय सचिव भाई राजेश तिवारी जी, उमेश पटेल आयरी से, पलारील चल्दी होकर क्षेत्र में कार्यक्रमरी से, भाई प्रेमचंद जयसी जी, भाई राजेंद्र साहू जी, हितेन ठाकुर जी, उधूराम वर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, छाया वर्मा जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, विद्याभूषण जी, जनकराम वर्मा जी, राम गिडलानी जी, सीमा वर्मा जी, तुलसीराम वर्मा जी, राकेश वर्मा जी, दिनेश यदू जी, विक्रम गिरी जी, रुपेश ठाकुर जी, भुवनेश्वर वर्मा जी, बलदाव साहू जी, देवादास जी, शारदा सोनी जी, जुगल भट्ट जी और जत का जन दावेदार है सब जन जय जोहार। टिकिस वाला मन एती बैठे नहीं। मंच में उपस्थित भाई चंद्रदेव राय जी, विधायक साथी अमर बिलाईगढ़ और जोन के, सेक्टर के, बूथ के सब अध्यक्ष और प्रभारी मन, ऐसे करो जी तो मैंने थोड़ी बैठ लीजिए कुर्सी लगा के, पांचों वाला नहीं दिखाते, थोड़ी कष्ट हुई। ऐसे आ जाना, ये मतलब ऐसे बुलका जी, ओ जवान, तो ए मैडम, ये मतलब ऐसी जगह दे दे, ऐसी जगह दे, बैठ जाओगा। हमारी युवा कांग्रेस के एनएसवाई सेवा दल, महिला कांग्रेस के सब पदाधिकारी में, सब प्रकोष्ठ के पदाधिकारी में, पत्रकार संगवारी मला थोड़ा कष्ट होते, कैसे क्षमा चाहते सब पत्रकार संगवारी में। संकल्प शिविर अभी भाई राजेश तिवारी के आप बात सुने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बात सुने, बिल्कुल नौजवान है, ऐसे दिखते जैसे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष है, बिल्कुल नौजवान है। और रायपुर में जिन राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रही से तय करी से आधा पद है 50 साल से कम उम्र की हुई, और वही चक्कर में जिन 50 साल वाला मन के नंबर कट गए, और भाई दीपक बैज ला मौका मिली, हमारे सांसद भी है, 2 बार के विधायक भी। बलौदाबाजार राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। संकल्प आखिर में कहूं, अच्छा राजेश तिवारी, सुरता देवास भाई, संकल्प पहले कराना है। अब सब जन थिरा गए, बैठ गए, फिर खड़ा कराऊं? अच्छा चलो खड़ा हो, संकल्प लेना है भाई। हाँ, एती वाला मन तो लू, एती वाला मन में जोर से लू, है ना? हाँ, सब जन सामने रखा हाथ, दाहिना हाथ, जौनी हाथ, और मैं जैसे बोला जाऊं तैसे दूर आना है। मैं संकल्प लेता हूं कि देश की सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों को हराने एवं सामाजिक समरसता व भाईचारा बनाए रखने हेतु पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान, संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा करूंगा। छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप पार्टी का काम करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि
कांग्रेस की ओर से जिस भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे ही विजयी बनाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने स्थान में बैठ जाएं, स्थान ग्रहण करें। पांच साल पहले संकल्प शिविर के आयोजन कर रहे हैं, तब मैं प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज फिर संकल्प शिविर के आयोजन हुए तो भाई दीपक भाई जी अध्यक्ष है। वो समय जब लड़ाई रही से तीन किसान के हक पर लड़ाई रही से कार के रमन सिंह खूब ठगेरी से 3 साल बोनस और चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस ये रीत नहीं 2100 दूं के तब नीतीश लबरा और ये बहनी मल्ल केरी से राखी अभी अवैया राखी के दिन किस राखी बंधुई जो किस घर के महिला मल्ला माई लोग मल्ला घर के मुखिया बनाबो राशन कार्ड माई लोग मन के नाम से चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बड़की के नाम सास के नाम से राशन कार्ड बड़की के नाम से राशन कार्ड छोटकी के नाम से राशन कार्ड मझली तो ओकरो नाम से राशन कार्ड 4-4 5-5 ठक राशन कार्ड साइकिल में क्विंटल भर चाउर लीची लाए साइकिल के टायर तक भ्रष्ट हो जाए अतेक चाउर वाला बाबा बन गए और चुनाव सिरे तहले सब राशन कार्ड ला चक ले काट दी घर में झगड़ा मात गए सास का हाथ मोर नाम से रही काज बड़की का हाथ मोर नाम से रही काज छोटकी का हाथ में नाम से घर में झगड़ा मात बेरोजगार में किस बेरोजगारी भत्ता देबो 15 साल में 98 करोड़ रुपए बांटिस ओम लाइन लगत रहा है जनपद में कार्यालय में जाए चेक का लेबे नहीं करे जैन भी योजना ले सब अधूरा रही चौर में घोटाला हुई 36,000 करोड़ ये बलौदा बाजार पद यात्रा शुरू करें विधानसभा घेराव करें किसान मन के साथ धोखाधड़ी आदिवासी मन के साथ धोखाधड़ी सब जन जर्सी गाय दूं के से सरकारी नौकरी हर जन वो गेरवा खूंटी में टंगाए सार गए फिर कुछ जन लग जर्सी गाय नहीं मिली तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं सब लठग एक गुता और 5 साल जब मैं अध्यक्ष रहे सब प्रदेश भर के जितना भी पदाधिकारी है कार्यकर्ता है जनप्रतिनिधि है युवा कांग्रेस एनएसवाई हमारे बूथ के सेक्टर के जोन के सब कार्यकर्ता मन खूब लड़ाई लड़े कबू किसान न्याय यात्रा कबू महतारी न्याय यात्रा अरे अतका ये मन बदमाश से कमीशन खाए के मारे चाउर में कमीशन धान में कमीशन नान में कमीशन खदान में कमीशन और तो वो नसबंदी करात रही तेनो दवाई में कमीशन खरीद भाई 13 जन लेके बेटी मन मर गए दवाई से आदमी मरे खोड़वा कांड गर्भाशय कांड अरे हम लंका कांड सुने रहे सुंदर कांड सुने रहे अरण्य कांड सुने रहे और एक तो अखोड़वा कांड गर्भाशय कांड नसबंदी कांड कांडे कांड रही से कर तो लगातार जनतल लूटे के काम फिर साइकिल फिर कॉपी पुस्तक फिर वो टिफिन फिर मोबाइल सब में कमीशन खोरी हमन कहे भाई हमार सरकार बनी तो ये बूता नहीं हो सरकार हमार बनी तुहर मन के आशीर्वाद तुहर मन के मेहनत 90 में 68 सीट जीते बाद में 71 हो गए अब तो ये मन नारा लगाते अब के बार 75 पार के नारा कारण कि हमारी सरकार है एवं 55-60 लाख धान मीट्रिक टन धान खरीदे पसीना छूट जाए बारदाना नहीं मिले तौलोई नहीं हो तौलोई हो जाए तो पेमेंट नहीं हो जाए बैंक में चक्का जाम करे पैसा नहीं मिला तो हमने 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे
ऑनलाइन टोकन मिला थे, बारदाना मिला थे, तौले ही होते 3 दिन में रुपया मिला थे। 3 दिन में मिल गया नहीं मिली पैसा? 3 दिन के भीतर में 22,000 करोड़ रुपए बांट दें। कोनो कानो कान जनईस नहीं, पता नहीं चली। बरसात आए तो ये पत्रकार मन खूब अलग अलग सोसाइटी में धान खरीदी केंद्र में जाके फोटो खींचा। धान में जरई आ गए, बोरा चिरा गए, सरहा बोरा, ताल पत्री नहीं है। ये साल ऐसे व्यवस्था करें कि मार्च के बाद कोई भी सोसाइटी में कोई भी धान खरीदी केंद्र में 1 बोरा धान नहीं रही, 1 बोरा धान। अन्न के भी सम्मान और अन्नदाता के भी सम्मान। 2500 रुपए तुम्हारे से वादा कर रहे हो, पीछे नहीं हटे। चाहे कोरोना इस तब, चाहे केंद्र सरकार हमला परेशान कर इस तब, पीछे हटे सवाल नहीं उठाए। परेशानी बहुत है, इस प्रकृति भी हमला परेशान करिस। वैश्विक महामारी है, कोनो नहीं सोचे रही वैश्विक महामारी में भी कोनो राजीव गांधी किसान न्याय योजना को पैसा मिली, लेकिन आपकी सरकार है, ये भूपेश बघेल के नहीं, ये छत्तीसगढ़िया मन के सरकार है, किसान मन के, मजदूर के सरकार है। खजाना में तुहर मन का अधिकार। कोई भी परिस्थिति हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम बंद नहीं करें। 4 किस्त देंगे, 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और 31 मार्च के पहले सबके खाता में पैसा पहुंच गए। एक वक्त दो किस्त पहुंच गए। 21 मई और 20 अगस्त के मिल गए नहीं। अब ये साल तो 1 नवंबर का आचार संहिता लग जाए। आचार संहिता लगे पहली तीसरा किस्त तुम्हारे खाता में आ जाए। हाँ, और जिन ताली नहीं बजाते अगर फोटो खींचे यार कितने बताया था। हाँ, और ये वक्त तो 15 की जगह 20 क्विंटल हुई खरीदी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के थे 20 क्विंटल तो होबे नहीं करे, धान तस्करी हुई। तुम्हारा तस्कर बना दे। अरे किसान अन्नदाता है, दुनियल भोजन कराते, पुण्य के काम करते, मन पापी बनाए काम करते, तस्कर बनाते, चोर बनाते मन। तू मतलब चोर कहा है कौन बर्दाश्त करूं? अजय चंद्राकर के बयान ला देख लो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है कि किसान मन तस्करी करी धान के। गोबर में भ्रष्टाचार हो कहा थे, उत्तर प्रदेश ले बिहार ले आते और 2 रुपये ढुलौनी नहीं पड़ी था ले गोबर की कोनो दूसरा प्रदेश रहेगा। लेकिन एक मन का हक सब में वाला भ्रष्टाचारी मतलब भ्रष्टाचार दिखते। हम तो गोबर के भी पैसा, धान के भी पैसा, ये जतका भी लगन उपज है वो पैसा, सबके पैसा देख काम करा, सीधा पैसा खाता में जाते। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे गोबर विक्रेता हो, चाहे धान बेचैया हो, चाहे वो स्व सहायता समूह हो, चाहे लघु अनुपज के बेचैया हो, सबके खाता में 1,60,000 करोड़ सीधा आम जनता खाता में, बीच में कोई नहीं, कोई कमीशन बाजी नहीं। अयमन हमारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते। काबर लगाते भाई, कोयला घोटाला हो गए, अच्छा चल झल पकड़ के उहिला दे, लेकिन जेकर बर काम करत है ओला नहीं पकड़ा था। शराब घोटाला हो गए, सब लोग पकड़ के उहिला था, अच्छा करे भाई, लेकिन जो फैक्ट्री वाला है ओला भर नहीं पकड़ा थे। अभी महादेव ऐप वो सट्टा खिला थे, वो दुबई में बैठ के 5,000 करोड़ के मालिक बन गए। वो यहाँ मतलब पकड़ा थे। और हम तो पहली पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं और चलते हैं हमारी कार्रवाई, लेकिन हमारा आदमी मतलब पकड़ा थे। लेकिन जिन विदेश में बैठ के सट्टा चला थे वो मतलब नहीं पकड़ा थे। सवाल तो ये बात के है, ये खदान वाले जन चला थे, ये शराब के फैक्ट्री वाला है, ये महादेव सट्टा खेलैया है, ओकर साथ तोर का रिश्ता है, काबर बचाना चाहता। और एक एपिसोड आते, ये रिश्ता क्या कहलाता है?
हमन ला बदनाम करा थे। अब पूर नहीं सका थे, किसान तो कर संग नहीं जी, मजदूर भी होकर साथ नहीं, 7,000 रुपये सालाना देते, देश में कोनो नहीं दे। ये गौपालक मन है, गोबर बेचैया मन है, ओमन होकर साथ नहीं, कावर के कोर आज डेयरी लाभ के धंधा हो गए, खेती लाभ के धंधा हो गए, मजदूर मन ला 7,000 रुपये देते, पलायन बंद हो गए। लघु उपज के हक का समर्थन मूल्य घोषित कर दें कि वो लाभ के धंधा हो गए। जत का मोटरसाइकिल, जत का ट्रैक्टर, जत का कार छत्तीसगढ़ में 5 साल में बिके है। जत का ये ट्यूबवेल हो है, फेंसिंग तार हो है, जत का तो कपड़ा मार्केट है, जूता चप्पल के मार्केट है, छत्तीसगढ़ में जत का बिक्री हो है। आज तक इतिहास में नहीं, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हमारे छत्तीसगढ़। आम जनता हमारे खुशहाल है, ही सपना था हमारे पुरखा मन देखे रही से। तब एमन का है, एमन तो जाना थे। अब भाई सांसद एक मन के 9 जन है, कभू ट्रेन बंद हुए थे पर आंदोलन करे, कभी बात करे लोकसभा में, कभू जब का खदान है तो अडानी जात है तेकर बारे में कभू बोले है, कभू नहीं बोलना है। महंगाई बढ़ा थे, ओकर बारे में तेल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल, रसोई गैस की केरोसिन सबके भाव बढ़ गए, कभू ये मन बोले। 9 जन तो कर्म सांसद है, 71 हमारे विधायक है, 13 जन एवं बांचे, तो तोड़ फोड़ तो नहीं कर सके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बरोबर। तो ये बार बार छापा काबर डाला थे, पकड़ा तो नहीं है। कभू माइनिंग डिपार्टमेंट में छापा मारा थे, कभू इन्वायरमेंट में छापा मारा थे, कभू आबकारी में छापा मारा थे, तो कभू कलेक्ट्रेट में छापा मारा थे, कभू डीएमएफ में कोनो में कहीं चीज नहीं मिला थे ना, लेकिन छापा बंद नहीं होता। एक कारण का जानता, एक कारण है कि ओकर जन मित्र है ना, कौन जानता, अडानी। वो खदान ऊपर निगाह है बैला डीला के, ओकर निगाह नगर नार के स्टील प्लांट जन अभी शुरू नहीं हुए, ओकर निगाह है कोयला खदान। काली पत्रिका में छपे खबर फ्रंट पेज में, एसीसीएल के जिन खदान है ना शुरू नहीं हुए, वो लोग अडानी दे दे 20 साल बाद। तो कोयला में ओकर निगाह, खदान लोहा में ओकर निगाह, सीमेंट फैक्ट्री में ओकर निगाह, पावर प्लांट में ओकर निगाह, रेलवे स्टेशन में निगाह, एयरपोर्ट में निगाह, सब जाते थे वही चले जाते। लेकिन ओकर अडानी और एक खदान के बीच में कोनो खड़े है तो छत्तीसगढ़ सरकार खड़े है। कार की ही शिवरतन शर्मा माइनिंग के अध्यक्ष रही से बैला डीला खदान अडानी दे के फैसला कर रही से। ही शिवरतन शर्मा तुम्हारे पड़ोसी विधायक दीपक बैद जी पूरा आदिवासी में दंतेवाड़ा आगे खदान हम नहीं देन, एनएमडीसी चलाए, लेकिन अडानी नहीं चला अंदर। आदिवासी मन जेल हमन के कम पढ़े लिखे है, लेकिन ओकर हमर से ज्यादा राष्ट्रीयता ओकर में है, वो हमर से ज्यादा देशभक्त ओमन है। ओमन खड़ा हो गए तीर धनुष धर के कि ये अडानी हम खदान नहीं जान दे। हम दीपक बैजिल भेजे में जाओ कर्म से बात कर, काबर मन सड़क में उतर गए। पता चलिस कि खदान ला देना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं जाए। 5 साल हो गए एनएमडीसी चिट्ठी लिखा निरस्त करेला, नहीं करा थे। अभी नगर नार स्टील प्लांट वो अभी शुरू नहीं हुए, बजट में डिसइन्वेस्टमेंट में लिस्ट में ना आ गए, और बेचना है। तो जब का सार्वजनिक उपक्रम बेचा जाए तो मोर यहाँ के अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, मोर छत्तीसगढ़ के लड़का मतलब नौकरी कहां मिली। ये षड्यंत्र कर्म के चला थे, ओकर विरोध आखिर हम रोकत हन। विधानसभा में पारित करें कि नगर लाल भारत सरकार नहीं चलाए तो हम छत्तीसगढ़ के सरकार खरीदबो, हमन ओल चलाबो। लेकिन वाह रे भारत सरकार में बैठे हुए आदमी मन ते वो ऐसे नियम बने कि छत्तीसगढ़ सरकार वो टेंडर में भागे नहीं ले सका है। ली तो हिच मनो का संगवारी मन मित्र मन। तो एक यदि अडानी
और ये खदान मन के बीच में कोई खड़े है तो छत्तीसगढ़ के सरकार खड़े, तुम्हारी सरकार खड़े तेकर से रोज छापा पड़ा थे। अरे रोज छापा डाल, हम डर नहीं है, हम तो अंग्रेज से लड़े हैं, ओकर में से हमारे पूर्वज मन नहीं डर रहा है, तो हम आज कावत डर रहा वो पहले भी नारा लगाते रहे हैं, आज भी वो नारा मौजूद है। पहले लड़े थे गोरों से, चोर मन से अब लड़ना है। तो लड़ाई संगवारी हो भूपेश बघेल के नो है, ये लड़ाई दीपक बैज और राजेश तिवारी, उद्धव वर्मा, हितेन ठाकुर के नो है। ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के अस्मिता की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ के खदान ल बचाना है, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन ल बचाना है। हम सब ल मिल के लड़े लगे। तैयार हो? है तैयार हम? है तैयार हम? लड़ना है साथियों। तो पहले तो हम अधिकार पर लड़े रहे, किसान मन के, मजदूर मन के, महिला मन के, नौजवान मन के अधिकार पर 5 साल पहले लड़ते रहे। लेकिन आज जिन लड़ाई है तो छत्तीसगढ़ महतारी के अस्मिता के लड़ाई है, छत्तीसगढ़िया मन के अस्मिता के लड़ाई है। ये लड़ाई में हम सब भागीदार बनना है। हमारे जेन मिला थे तेला बरकरार रखना है, नहीं तो एवं तो 2100 नहीं दे पायरी से आज 2640 मिला थे। कहां थी ये? मतलब 3000 कहिया है पतियाहू तुम ना कार को 300 नहीं दे, 2100 नहीं दे, तेरा अब दी काका अभी जिंदा है। तो ये लड़ाई हम अल्लाह लड़ना है, किसान बर, मजदूर बर, यहाँ के नौजवान बर, महिला मन बर, यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सबसे बड़ी बात हमारे छत्तीसगढ़ है मन की पहचान, हमारे मन के खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, हमारे तीज त्योहार। ये बता दे दीपक भाई, कब बिजली त्योहार मनाए, कब जाना था बिजली त्योहार, कब चौर त्योहार मनाए, कब टिफिन त्योहार, कब मोबाइल त्योहार। अरे कोई त्योहार है क्या? त्योहार हमारे हरेली त्योहार, अभी तीजा पोरक त्योहार, हमारे छेरछेरा पुण्य त्योहार, दिवाली त्योहार, ये हमारे मन के त्योहार है। और वही पाए के हरेली के, तीजा के, कर्मा जयंती के, छठ के, और साथ ही छेरछेरा पुण्य का अवकाश हमन घोषित करें। कबू मन गेड़ी चढ़े रही से, कबू भावरा चलाए रही से। आप तो मन चढ़ते थे दूसरी नीति अगल बगल धरते, तब नहीं चढ़ पाए गेड़ी में। आज हमल्ला अपन संस्कृति बचाना है। अभी मैं पलारी में पूछत रहे तो हम मतलब पूछ देता हूं बलौदा बाजार वाला, घर में रिसत कहां पहनता राजा? अभी फुल पैंट पहन के आया हूं, हैं? कोनो कुर्ता पैजामा पहना है, ये टिकट मंगाई है, मतलब नवा सिलवा के लाए है ना। और घर में रिसत काय पहनता? पंछा, पटकू, हाफ पैंट, लुंगी, ओला कोनो पहन के आया का? भी कोनो नहीं आया, है ना। एक जना है वो लुंगी पहने, लुंगी नहीं धोती है, हाँ लुंगी पहन के एक जन नहीं आया है ना। हाँ वो आए, एक आज जना है बलौदा बाजार में कोनो पटकू पहन के, पैंट पहन के, लुंगी पहन के घूमते का नहीं घूमा है। कहा कि तुम्हारा बताया है कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये हीन भावना है तुम्हारा। घर में सगा आगे लड़का को बासी खा थे तो दाई मना, बहनी मना, बेटी माई मना, उस सगा स्वागत बात में करी, वो बटकी बासिल धर के तुरंत लड़का का एक हाथ तिरत लगी भीतरी में, होते नहीं। काबर तो बताया गया कि बासी खाना ठीक नहीं है, मतलब हमार पहनावा ठीक नहीं है, हमार भोजन ठीक नहीं है, हमार रोटी पेटी मान लो कबू बलौदा बाजार के बाजार में बेचात दिखे रहे, कबू ठेठी खुरमी ऐसा है काबर के तुम्हार रोटी पीठा भी
दोयम दर्जा के, लेकिन कबू केरल के आदमी मतलब देखो मंत्री बन जाते, सांसद बन, तब वो लुंगी पहन के जाते। श्रीलंका का राष्ट्रपति तक लुंगी पहन के जाते, दूसरे देश में जाते तब वो लुंगी पहन के जाते। तो अपन पहनाओ मोहल्ला गर्व है, और तोर पहनाओ तो लाज लगा थे। गांव निकल के शहर में जाते तो हिंदी टूटी फूटी हिंदी छत्तीसगढ़ी मिला गोठिया आते हैं। तो अपन भाषा में बोली भाषा में तो गर्व नहीं है। हम छत्तीसगढ़ी मतलब हमेशा दबाए गए, वही पाए के छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाए, हर कलेक्ट्रेट में स्थापित करें, राजगीत बनाएं, छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपिबद्ध कराएं, और 1 मई के मजदूर दिवस के दिन बोरे बासी खाए के तिहार मनाए। सब हमारा सब जन आजकल व्हाट्सएप में डाउनलोड मतलब डाला थे, फेसबुक में डाला थे, आई मीटिंग आल्सो बोरे बासी कहा थे। मैं भी बोरे बासी खा रहा हूं कतेक शान से। तो अपन खान पान में, अपन रहन सहन में, अपन संस्कृति में न कोई पछतावा है, न कोई हीनता है। और वही पैग हमारे सियान मन कहे कि छत्तीसगढ़िया ये 5 साल में छत्तीसगढ़िया जन गर्व है, तेला स्थापित करे, काम करें कि नहीं करें? तो सब क्षेत्र में शिक्षा हो, रोजगार हो, खेती किसानी हो, मजदूरी हो, चाहे वो संस्कृति हो, सब लड़ाई काम करें। तो आज जिन लड़ाई है, लड़ाई काकर से बताओ, बोला काकर से लड़ू अभी चुनाव में? अजी ये भाजपा से कहा थे, तुमने बताओ काकर से लड़ना है? भाजपा से नहीं लड़ना है, वो ईडीआईटी से लड़ना है। कार की भाजपा पर हार मार ले, ईडीआईटी मन गली गली किंजरत, जत का कुकुर बिले मन किंजरत, तत का वो मन किंजरत। बदनाम करो सरकार ला, सरकार से जुड़े हुए आदमी बोल बदनाम करो। हमल जेल में मोल दिल्ली के पत्रकार मन पूछी, सब 3-4 दिन पहले गिरे था, तो जेल गिरफ्तार कर ली था। मैं के रमन सिंह गिरफ्तार करके देख रहे, मोला 15 साल के सरकार 15 सीट में सिमट गए। मैं के यूं देख ले, हम अरे हमारे पूर्वज मन देश ला आजादी पर जेल गए, हमारा कार बात के डर है। खेत के मेड़ में बैठिए, खेती किसानी करिए, धूप में, गर्मी में, बरसात में, सब जगह बैठे रहते। डाल हमारा कोई चिंता नहीं है। हम 5 साल हमारा मौका मिले छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार चलाना है। एक छत्तीसगढ़ के बेटा इसी दिखा दी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कीमत धान के मिलते केवल छत्तीसगढ़ में मिलते। यदि कोदो कूट की रागी की कीमत सबसे ज्यादा मिले तो छत्तीसगढ़ में। मजदूर मतलब भी यदि 7,000 रुपए सालाना दे जाते केवल छत्तीसगढ़ में। 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिले थे केवल छत्तीसगढ़ में। औ गोबर भी 2 रुपया किलो में बेचा थे, 4 रुपया लीटर में गौमूत्र बेचा थे केवल छत्तीसगढ़ में। तो मैं तो बहुत बटन दबाए संगवारी, हर 3 महीना में एक बटन दबा के तुम्हारे खाता में पैसा डाले, है ना। धान भर 4 किस्त, मजदूर मन के 4 किस्त, एती तो गायता पुजारी बस्तर सरगुजा में ओकर मन के पैसा, बेरोजगारी भत्ता के पैसा, ये गोबर विक्रेते तेकर पैसा, सब बटन दबा दबा तुम्हारे खाता में डाले हैं। 5 साल हुई बुता करे में, और सब पैसा तुम्हारे गीस। अब तुम्हार मन के बटन दबाए बेरा आए हैं। 5 साल में 5 साल पहले आशीर्वाद दे रहे, अब फिर मौका आया है। तो लड़ाई दीपक बैज और भूपेश बघेल, राजेश तिवारी की नहीं है। ये लड़ाई यदि तुम्हारे कंधा में, हम तो कमजोर हैं एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन यदि तुम ये लड़ाई अपन कंधा में ले लो, प्रत्याशी की चिंता नहीं करना, एक ही जन मिले, लेकिन सरकार कांग्रेस के बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कोई भी एक जन प्रत्याशी, कोई बात नहीं। नीति सरकार के, कांग्रेस के किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब बर, महिला मन बर बनाए काम 5 साल करें, वो इसने आगे 5 साल चलना चाहिए। एक बार ये लड़ाई आप अपन कंधा में ले लो, अपन हाथ में ले लो। मैं समझता हूं ये ईडी, आईटी, ये भाजपा वाला माथुर, रमन सिंह, शिवरतन कोनो आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। अरे मैं कहा था अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी तुम्हारे पोलिंग बूथ में आ जाए तो जीत तुहर होई कि नहीं होई?
तो लड़ेंगे। हाथ नहीं उठा थे, आवाज तो आवाज थे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, सेवादल जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, दीपक बैज। अब मैं आभार व्यक्त करे पर हमारे रायपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष सम्मानित उदयराम वर्मा जी आमंत्रित करत हूं आए और आभार व्यक्त करें। संकल्प शिविर में उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्मानित भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित दीपक बैज जी, सम्मानित मंच और सम्मानित हमारे कांग्रेस परिवार के उपस्थित समस्त साथीगण, आप जो सुबह से आके यहाँ उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग ले, कांग्रेस की मजबूती के लिए इकट्ठा होए, एक लिए मैं समस्त हमारे जो अतिथि है वो मतलब भी वो आप सब बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।